वो खुद से दिया। मैंने न किसी पार्टी की मुखालफत की, न किसी पार्टी की हिमायत की। मैंने सिर्फ लोगों से ये कहा कि मैं इन हालात में अपनी पार्टी के लिए कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकता। फैसला आपके हाथ में। तो जिस चीज़ का एहसास मुझे हो रहा था, कल बडगाम ने और बडगाम के जरिए पूरे कश्मीर ने ये कहा कि वही एहसास जो है वो पूरा कश्मीर करते हैं। तो अभी भी वक्त है, इंट्रोस्पेक्शन करें और इस एक साल के सफर पे गौर खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते। मुझे उन पर कुछ नहीं कहना है। अगर नुकसानदायक नहीं रहा होता, देखिए इतना मैं जरूर कहूंगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। रूहुल्लाह ने मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए क्या किया क्या नहीं किया वो एक बात, लेकिन सियासी तौर खुद तो उन्होंने खुदकुशी की। सर क्या? लेकिन सुने ना, क्योंकि जो शख्स वहां से जीता है वो कभी रूहुल्लाह को वहां दोबारा उठने नहीं देगा। मैं दोबारा उठ जाऊंगा, रूहुल्लाह कभी दोबारा बडगाम में उठ पाएगा या नहीं ये तो सिर्फ रूहुल्लाह तय कर सकता है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। अब तंजीम को करना होगा वो हम कर। मैंने अपने तकरीर में इस बात का जवाब दिया, मैं एमएलए बनने के लिए परेशान नहीं हूँ। और बदकिस्मती है कि उनकी सोच इतनी छोटी है कि इन हालात में भी वो सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि कब और कैसे एमएलए बन सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस असेंबली में जाना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ न एमएलए बनने की है, न एमपी बनने की है, न इख्तिदार की है। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शंस के लिए होनी चाहिए थी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। ऐसी बात है कि हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा था, लेकिन बडगाम के लोगों को कुछ और ही चाहिए था। हम बडगाम की तरक्की चाहते थे, हम बडगाम के लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले 4 साल उनका एक करीबी रिश्ता जो है वो हुकूमत के साथ बना रहे, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे। अब हम अपनी जगह इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहाँ पे खामियां रहीं, कहाँ पे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उन पे सोचा जा सकता है। अगर कहीं पे हुकूमत में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, उसमें भी हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन नतीजा आज ही निकला है, इसमें जल्दबाजी में नुकसान ही होगा। मैं अब श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक साहब से बात करके उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में वो तंजीम की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं। हम बैठ के तफसीलन न सिर्फ बडगाम बल्कि नगरोटा के हवाले से भी बात करेंगे और उसके बाद जो फैसले लेने होंगे वो फैसले के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बडगाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। बडगाम के कुछ अपने ही अलग हालात हैं। एक ऐसा तबका है, काफी बड़ा तबका वोटरों का, जो मुद्दों पे वोट नहीं देते। बडगाम में सिर्फ काम देख के वोट नहीं होता। बडगाम में एक बहुत बड़ा तबका वोटरों का ऐसा है जो फर्जों के पीछे चल के वोट देते हैं। तो मुझे पहले से ही मालूम था कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, बडगाम हमारे लिए आसान नहीं होगा।